मैं 2019 में एक कलीसिया की अगुआ बनी। मैं सारी चीज़ें अपने ढंग से करती थी। गलत लोगों की नियुक्ति से कलीसिया के काम पर असर पड़ा। मैं पछतावे से भर गई। इसलिए मैंने कलीसिया के काम पर अच्छी पकड़ रखने का संकल्प लिया। उस वक्त 2 समूह अगुवाओं को कहीं और लगाना था, पर मुझे उनकी जगह रखने के लिए सही लोग नहीं मिले। मैं फिक्र और सोच में डूब गई। अगर मुझे इन पदों के लिए योग्य लोग नहीं मिले तो अगुआ कहेंगे कि मुझे व्यावहारिक कार्य नहीं आता। अगर मुझे ही बदल दिया गया तो? मैंने अपना दिमाग कुरेदा तो बहन जांग का ख्याल आया। वो बहुत काबिल और काम में कुशल थी। वो बढ़िया रहेगी। इस ख्याल से मैंने राहत की सांस ली। लगा उस पद के लिए कोई मिल गया और सही व्यक्ति के तैनात होने से मेरा काम अब आसान हो जाएगा। किंतु उसी पल एक दूसरी कलीसिया की अगुआ बहन ली ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसकी कलीसिया में नए धर्मांतरित आए हैं और सिंचन के लिए ज़्यादा लोग नहीं हैं। वो उस काम के लिए बहन जांग को नियुक्त करने के बारे में बात करना चाहती थी। मैं इस विचार के बिल्कुल खिलाफ थी। बहन जांग को कहीं और नियुक्त कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? अगर मैं अकेली इस काम को ठीक से नहीं संभाल पाई तो हो सकता है मुझे ही बदल दिया जाए। मुझे चुप देखकर बहन ली ने कहा, तुम्हारी कलीसिया के ज्यादातर लोग पुराने विश्वासी हैं और अपनी आस्था में मजबूत हैं। बहन जांग की जगह किसी और को सिखा सकती हो। तुम्हारे काम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मुझे ये सब नहीं सुनना था और मेरे अंदर विरोध था। सोचा, तुम इसे हल्के में ले रही हो, मानो किसी को प्रशिक्षित करना इतना आसान है। मैं जानती थी कि बहन ली की कलीसिया को मदद की जरूरत है, लेकिन मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव के नियंत्रण में थी। उसकी किसी भी बात का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसे दोष भी दिया कि वो स्वार्थी है और अपनी कलीसिया के बारे में ही सोच रही है। मेरा विरोध देखकर बहन ली ने जोर देना छोड़ दिया। इस बातचीत के बाद मैं बहुत बेचैन हो गई और मन ही मन ठान लिया कि कोई कुछ भी कहे, मैं बहन जांग को नहीं जाने दूंगी। अगले दिन मुझसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरी अगुआ आ गई। मैं बोलती रही कि हमारी कलीसिया में लोगों की कितनी कमी है और हम कितनी तकलीफें झेल रहे हैं। मैं तकलीफों के बारे में बोलती रही ताकि उसको कुछ कहने का मौका न मिले। आखिरकार वो कुछ नहीं बोल सकी और उसने मुद्दे पर जोर नहीं दिया। इससे मैं प्रसन्न हुई। मैं बहन जांग को रख सकती थी। उस शाम बहन जांग की तरक्की के बारे में चर्चा के लिए मैं उपयाजकों से मिली, पर मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि बहन ली कलीसिया में किन मुश्किलों से जूझ रही है। चूंकि मैंने जो कुछ हुआ था वो सब नहीं बताया, इसलिए वे बहन जांग की तरक्की के लिए राजी हो गए। मैं खुश हो ही रही थी कि तभी हमारी अगुआ हमसे बात करने के लिए आकस्मिक दौरे पर आई। अंततः ये तय हुआ कि काम के मुताबिक बहन जांग का तबादला किया जाएगा। सबको राजी देखकर मैं विरोध नहीं कर पाई, लेकिन मैं इस बात से सचमुच खुश नहीं थी। मुझे लगा मानो किसी ने मेरा दायां हाथ काट दिया हो। अगले कुछ दिनों में ये पूरा मामला मन में आने पर मैं वाकई बहुत परेशान रही। काम करने में भी मेरा मन नहीं लगा। मैं रात भर करवट बदलती रहती, जरा भी न सो पाती। मन में बार बार इस मामले पर विचार करती रहती। आखिरकार मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, मैं अपना पद बचाने के लिए बहन जांग को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैं इसे मन से निकाल नहीं पा रही। प्रिय परमेश्वर, मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे खुदगर्जी छोड़ खुद को थोड़ा जानने लायक बनाओ। आमीन। इस प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों में ये पढ़ा, लोग अक्सर सत्य का अभ्यास न करके सत्य से मुंह मोड़ते हैं और स्वार्थपूर्ण और घिनौने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव में जीते रहते हैं। वे सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा, साख, रुतबे और हितों को देखते हैं। उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए उनके कष्ट बहुत बड़े होते हैं। उनकी चिंताएं बहुत ज़्यादा होती हैं और उनकी बेड़ियां अनगिनत होती हैं। क्रूर मानव जाति, साजिश, झगड़ा, सत्ता और धन के लिए हाथापाई, आपसी कत्लेआम, ये कब समाप्त होगा? परमेश्वर द्वारा बोले गए वचनों के बावजूद कोई होश में नहीं आया है। लोग घर परिवार, आजीविका, करियर, हैसियत, दिखावे और पैसे के लिए
रोटी, कपड़ा और देह सुख के वास्ते कार्य करते हैं, क्या कोई परमेश्वर के लिए कार्य करता है? यहाँ तक कि जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं उनमें से भी बहुत थोड़े ही परमेश्वर को जानते हैं। कितने लोग आत्महित के लिए काम नहीं करते, कितने लोग अपनी हैसियत बचाए रखने के लिए दूसरों पर अत्याचार या उनका बहिष्कार नहीं करते। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरे दिल को बेध दिया। परमेश्वर ने दौलत शोहरत के पीछे जाने की इंसानी भ्रष्टता उजागर की। मेरा भी ठीक यही हाल था। बहन जांग के मामले में अपने बर्ताव पर सोचा। अपने पद की रक्षा के लिए मैंने परमेश्वर के घर के कार्य की उपेक्षा की, डर से कि बहन जांग को खो दिया तो काम पर बुरा असर पड़ेगा और मैं अगवा का पद गंवा बैठूंगी। इसलिए जब मेरी अगवा ने बहन जांग के लिए पूछा तो मैंने मना करने के लिए बहुत से तर्क दिए। मैंने ही फैसला कर लिया और बहन जांग के कामों की व्यवस्था कर दी। मैंने सबके साथ चाल चली और उपयाजकों को झांसा देने का कुचक्र रचा। मैंने अपनी शोहरत और रुतबे को बचाने के लिए खूब दिमाग लगाया। मैं कितनी स्वार्थी, नीच और कपटी थी। इसने मुझे जंगल राज के जंगली जानवरों की याद दिला दी। वे इलाके और खाने को लेकर एक दूसरे से लड़ते और उन्हें मार डालते हैं और सबसे ताकतवर दबदबा जमाता है। यहाँ मैं थी, लोगों पर काबू करने की होड़ में बिना इंसानियत के एक जंगली जानवर बन गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरा व्यवहार कितना भयंकर था। मैं जता रही थी कि बड़ा बोझ ढो रही हूँ, कलीसिया के बारे में सोच रही हूँ, पर दरअसल गहराई में मैं अपने पद के बारे में सोच रही थी। जैसे कि परमेश्वर के वचन प्रकट करते हैं, कितने लोग आत्महित के लिए काम नहीं करते, कितने लोग अपनी हैसियत के लिए दूसरों पर अत्याचार या उनका बहिष्कार नहीं करते। आखिर तक मैं बहन जांग को नियंत्रित करने की कोशिश में थी और उसे छोड़ने को राजी नहीं थी। वो हमारी कलीसिया की सदस्य थी, तो उसका काम हम तय करेंगे। किसी और को दखल देने का अधिकार नहीं था। मैंने देखा कि मैं कितनी घमंडी हूँ। सीधी सी बात है कि मैं इंसानियत और समझ खो चुकी थी। मुझे याद आया जब मैं धार्मिक लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार करती थी, तब पादरियों ने देखा कि अनेक सदस्य परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकार रहे हैं। उनके पद खतरे में हैं। उन्होंने लोगों को सच की जांच करने से रोका, सुसमाचार फैलाने वालों पर हमला करके बेशर्मी से दावा भी किया कि विश्वासी उन्हीं के हैं और कोई उन्हें चुरा नहीं सकता। तब मुझे एहसास हुआ कि सार रूप में मेरा व्यवहार उन पादरियों के व्यवहार से ज़रा भी अलग नहीं है। मैं सबको अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी और परमेश्वर के घर को उन्हें कहीं और नियुक्त नहीं करने देना चाहती थी। इन लोगों के लिए परमेश्वर के साथ होड़ लगाने की कोशिश कर रही थी। सही है। इस ख्याल से मुझे डर लगने लगा। डर से कांपते हुए मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, मैंने गलती की है। मैंने तुम्हारा प्रतिरोध किया है और मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। आमीन। जल्दी ही परमेश्वर ने मेरा इम्तिहान लेने के लिए एक स्थिति तैयार की। एक दूसरी कलीसिया की अगवा ने एक संदेश भेजा। दस्तावेज संपादन के लिए किसी की ज़रूरत थी। उसने सुना था कि हमारी कलीसिया की बहन चेन इस काम में कुशल है। उसने पूछा, क्या बहन चेन ये कार्य संभालेगी? मैं अच्छे से जानती थी कि बहन चेन इस काम के लिए एकदम सही होगी, लेकिन वो हमारी कलीसिया में एक इंजीलवादी थी और वो इस काम में भी काबिल थी। बहन चेन के तबादले की वजह से हमारा सुसमाचार कार्य प्रभावित हुआ तो क्या होगा? मेरे व्यवहारिक कार्य में अक्षम होने के कारण अगवा मुझसे उलझी तो शायद मैं अपना पद भी न बचा पाऊं। मैंने तय किया कि बेहतर होगा अगर वे किसी और को ढूंढ लें। इसलिए मैंने जानबूझकर जवाब नहीं दिया। फिर एकाएक मन में कौंधा। पहले भी मैं पद बनाए रखने के लिए बहन जांग को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस बार मैं इतनी बाधक नहीं हो सकती। सही है। लेकिन मैं अभी भी पीड़ा और अंतर्द्वंद महसूस कर रही थी। मैंने सोचा, किसी के कहीं और नियुक्त होने से मैं प्रतिरोधी क्यों हो जाती हूँ? मैं हमेशा अपना पद खो देने की फिक्र करती रहती हूँ। मैं शोहरत और रुतबे की बेड़ियों और बंधनों से कैसे आज़ादी पाऊँ?
मैंने परमेश्वर से मौन प्रार्थना की, मेरा मार्गदर्शन और अगुवाई करने और देह सुख को त्याग सत्य का अभ्यास करने में मदद करने के लिए कहा। आमीन। अपनी आराधना के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। मसीह विरोधियों के व्यवहार का सार ये है कि वे सदा ऐसे साधन और तरीके इस्तेमाल करते हैं जिनसे वे रुतबा हासिल करने और लोगों को जीतने के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें, ताकि लोग उनका अनुसरण और स्तुतिगान करें। शायद हृदय से वे जानबूझकर मानवता को लेकर परमेश्वर से होड़ नहीं करते, पर एक बात तो पक्की है, अगर मनुष्यों को लेकर वे परमेश्वर के साथ होड़ न भी कर रहे हों तो भी वे मनुष्यों के बीच रुतबा और शक्ति पाना चाहते हैं। अगर उन्हें एहसास हो जाए कि वे परमेश्वर के साथ रुतबे के लिए होड़ कर रहे हैं और खुद पर लगाम लगा लें, तो भी वे दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों के बीच रुतबा और मान्यता पाने की कोशिश करते रहते हैं। संक्षेप में, मसीह विरोधी भले ही अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते और परमेश्वर के सच्चे अनुयायी प्रतीत होते हों, पर लोगों को नियंत्रित करने और उनके बीच रुतबा और शक्ति हासिल करने की उनकी महत्वाकांक्षा कभी नहीं बदलेगी। चाहे परमेश्वर कुछ भी कहे या करे, चाहे वो लोगों से कुछ भी चाहता हो, वे वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, या अपने कर्तव्य उस तरह से नहीं निभाते कि वे परमेश्वर के वचनों और ज़रूरतों के अनुरूप हों। न ही वे उसके कथनों और सत्य को समझते हुए शक्ति और रुतबे का मोह ही त्यागते हैं। पूरे समय उनकी महत्वाकांक्षा उन पर सवार रहती है, उनके व्यवहार और विचारों को नियंत्रित और निर्देशित करती है और उस रास्ते को तय करती है जिस पर वे चलते हैं। ये एक मसीह विरोधी का सार संक्षेप है। यहाँ क्या बात रेखांकित होती है? कुछ लोग पूछते हैं, क्या मसीह विरोधी वे लोग नहीं हैं जो लोगों को जीतने के लिए परमेश्वर से होड़ करते हैं? और जो उसे नहीं मानते, वे परमेश्वर को मानने वाले भी हो सकते हैं। वे सही तौर पर उसे मानने वाले और उसके अस्तित्व में विश्वास रखने वाले हो सकते हैं। वे उसका अनुसरण करने और सत्य की खोज के इच्छुक भी हो सकते हैं। पर एक चीज कभी नहीं बदलेगी, वे शक्ति और रुतबे की अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग कभी नहीं करेंगे। न ही वे अपने वातावरण के कारण या अपने प्रति परमेश्वर के रवैये के कारण इन चीज़ों का पीछा करना छोड़ेंगे। ये एक मसीह विरोधी की विशिष्टताएं हैं। कोई व्यक्ति कितने ही कष्ट उठाए, कितना ही सत्य समझे, कितनी ही सत्य वास्तविकताओं में प्रवेश कर ले, उसे परमेश्वर का कितना ही ज्ञान हो, इन बाहरी प्रतिभासों और अभिव्यक्तियों से परे वो व्यक्ति कभी भी रुतबे और शक्ति के लिए अपनी महत्वाकांक्षा और प्रयासों पर न तो लगाम लगाएगा और न ही इनका परित्याग करेगा, और इससे उसका प्रकृति सार स्पष्ट रूप से निर्धारित हो जाता है। ऐसे लोगों को मसीह विरोधी कहने में परमेश्वर ने जरा सी भी गलती नहीं की है। इसे उनके प्रकृति सार ने ही निर्धारित कर दिया है। आमीन। परमेश्वर द्वारा बताए गए मसीह विरोधियों की प्रकृति और लक्षण हैं सत्ता और रुतबे को संजोने वाले और इन चीज़ों को अपने जीने का प्रयोजन मानने वाले। उनके काम की प्रेरणा शोहरत, दौलत और रुतबे की चाह होती है। वे बिना पछतावे के परमेश्वर की भेड़ों को अपनी मानते हैं जब तक कि उन्हें हटाया नहीं जाता। परमेश्वर के वचनों का चिंतन करके मैं भयभीत होने लगी। मैंने अपने रुतबे को संजोया था। पहली बार मैंने बहन जांग की नियुक्ति से इनकार किया था। इस बार बहन चेन को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने बस अपने रुतबे पर ध्यान दिया, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं, और न ही परमेश्वर के घर के कार्य पर। मैं किसी भी कीमत पर अपना पद बनाए रखना चाहती थी। इसके लिए मैं परमेश्वर के साथ होड़ भी लगा सकती थी। परमेश्वर के प्रति मेरा सम्मान कहाँ था? मेरी आस्था परमेश्वर में नहीं थी, रुतबे और सत्ता में थी। क्या ये मसीह विरोधी की प्रकृति नहीं थी? मैं जानती थी कि बहन चेन दस्तावेज संपादन में कुशल है, लेकिन अपने पद को बचाए रखने के लिए मैंने उसकी राय नहीं पूछी, न ही उसकी क्षमता के अनुरूप योग्य काम में लगाया। इसके बजाय उसकी मालिक बनकर उसे जाने नहीं दिया।
मैंने कलीसिया को अपना इलाका समझा, जहां मेरे कहे बिना कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं मसीह विरोधी की तरह लोगों पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं कर रही थी? अपने पद पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए मैंने क्षमता और हुनर वाले लोगों को अपनी कलीसिया में रखने की कोशिश की। मैंने उन्हें अपनी संपत्ति माना और उन पर राज किया। चाहा कि मेरा पद बनाए रखने को ज्यादा लोग मेहनत करें। परमेश्वर ने इससे वाकई घृणा की और मैं शापित होने के योग्य हूं। सही है। मैंने देखा कि परमेश्वर में इतने वर्षों की आस्था के बाद भी मेरी सोच नहीं बदली है। मैं शोहरत और रुतबे की बेड़ियों में जकड़ी हूं और मसीह विरोधियों की राह पर चल रही हूं। हाँ, तब मेरे मन में एक मसीह विरोधी का ख्याल आया जिससे मैं जानती थी। वो हमेशा शोहरत और रुतबे के पीछे भागता था। अगुआ बनने के बाद उसने लोगों को अपने नियंत्रण में करके स्वतंत्र जागीर बनाने की और अपने पद को मजबूत करने की कोशिश की। उसने सत्य स्वीकार नहीं किया और एक तानाशाह की तरह पेश आया। उसने परमेश्वर के घर के कार्य में अड़चनें पैदा की और आखिर में उसे हटा दिया था। शोहरत और रुतबे का अनुसरण मसीह विरोधियों का मार्ग है जो नरक में ले जाएगा। बिल्कुल सच। परमेश्वर ने मुझे उजागर करने के लिए बार बार हालात पैदा किए ताकि अपनी शैतानी प्रकृति को पहचानूं और समझ सकूं कि मैं गलत रास्ते पर हूं और समय रहते वापस लौट सकूं। ये हालात उसका न्याय थे, उससे भी बढ़कर वे उसका प्रेम और उद्धार थे। हाँ, जब मैंने परमेश्वर के प्रयासों के बारे में सोचा, तब मैंने ऐसे हालात के प्रति प्रतिरोध महसूस नहीं किया। परमेश्वर की व्यवस्था मेरी जरूरत के अनुसार थी। मैं पछता रही थी और उन स्थितियों को विनम्र हृदय से अनुभव करना चाहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंशों का वीडियो पाठ देखा। आइए साथ में देखें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य तुम लोगों द्वारा प्रबंधित नहीं है। ये तुम्हारा अपना कार्यक्षेत्र या तुम्हारी अपनी रचना भी नहीं है। इसकी बजाय ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर के कार्य के लिए तुम लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, जो तुम लोगों के कर्तव्य को उत्पन्न करता है। परमेश्वर के कार्य का वो हिस्सा जिसमें मनुष्य को अवश्य सहयोग करना चाहिए, वो है उसका कर्तव्य। कर्तव्य परमेश्वर के कार्य का एक हिस्सा है। ये तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है, तुम्हारा घरेलू मामला नहीं है और न ही ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। चाहे तुम्हारा कर्तव्य आंतरिक या बाहरी मामलों से निपटना हो, ये परमेश्वर के घर का कार्य है। ये परमेश्वर की प्रबंधन योजना के एक हिस्से का निर्माण करता है और यही वो आदेश है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। ये तुम लोगों का व्यक्तिगत कारोबार नहीं है। तुम जो भी कार्य करो उसे परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें कलीसिया के अगुआ के रूप में चुना गया है, तो अगुवाई करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इसे अपना कर्तव्य मानते हो, तो तुम्हें इसे कैसे करना चाहिए? परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुरूप। परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार काम करना, इसे कहने का एक आम तरीका है। इसका खास ब्यौरा क्या है? सबसे पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये एक कर्तव्य है, ये कोई ओहदा नहीं है। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हें एक ओहदा मिल गया है, तो इससे समस्याएं पैदा हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम लोग कहते हो,
मुझे कलीसिया के अगुआ के रूप में चुना गया है, इसलिए मुझे दूसरों से एक दर्जा नीचे रहने की जरूरत है। तुम सब मुझसे ऊपर हो और मुझसे बड़े हो, तो ये भी एक गलत रवैया है। अगर तुम सत्य को नहीं समझते हो, तो कितना भी दिखावा करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। तुम्हें सत्य की सही समझ होनी चाहिए। सबसे पहले तुम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। किसी कलीसिया के दर्जनों सदस्य होते हैं और तुम्हें ये सोचना होगा कि इन लोगों को परमेश्वर के सामने कैसे लाया जाए और इनमें से बहुसंख्यक लोगों को सत्य को समझने और सत्य वास्तविकता में प्रवेश करने के योग्य कैसे बनाया जाए। इसके साथ ही कमजोर और ढीले लोगों के मामले में तुम्हें उन्हें उनकी कमजोरी और ढीलेपन से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना होगा, ताकि वे सक्रिय रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। और जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हैं, तुम्हें उन्हें पूरे मनोयोग से इनका पालन करने में सक्षम बनाना होगा। उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने से जुड़े सत्यों को समझाओ, ताकि वे उनका पालन करने में कोई ढील न बरतें और उन्हें अच्छी तरह से संपन्न करें और परमेश्वर के साथ एक सामान्य संबंध बना सकें। ऐसे लोग भी होते हैं जो विघ्न और व्यवधान डालते हैं या जो वर्षों से परमेश्वर में विश्वास करते रहे हैं पर एक दुष्ट मानवता रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त व्यवस्था करते हुए तुम्हें इन लोगों में से उनका निपटारा करना चाहिए जिनका निपटारा किया जाना चाहिए और उनका शुद्धिकरण करना चाहिए जिनका शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो थोड़े से अपेक्षाकृत भली मानवता वाले लोग कलीसिया में आते हैं, जिनमें कुछ क्षमता होती है, जो किसी काम के एक पहलू की जिम्मेदारी ले सकते हैं, उन सब को भी विकसित करने की जरूरत है। तुम्हें हर व्यक्ति का अधिकतम उपयोग करना होगा, उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं का पूरा लाभ उठाना होगा और उनकी योग्यता के अनुसार उनके लिए उपयुक्त जिम्मेदारियां तय करनी होंगी। उनकी क्षमता का स्तर क्या है, उनकी उम्र क्या है, वे कितने समय से परमेश्वर में विश्वास करते रहे हैं। तुम्हें हर किस्म के व्यक्ति के लिए उसके अनुकूल एक सांचे में ढली योजना बनानी होगी, जो हर व्यक्ति के अनुसार बदलती रहेगी, ताकि वे परमेश्वर के घर में अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें और अपने कार्यों को अधिकतम ऊंचाई तक ले जा सकें। आमीन। आमीन। इन वचनों ने दिखाया कि कर्तव्य किसी का निजी उद्यम नहीं, ये परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार ही निभाना चाहिए। लोगों का प्रशिक्षण परमेश्वर को अगुवाओं से अपेक्षित है। उसने अपने कार्य के लिए कुशल लोग तैयार किए हैं। एक अगुवा के नाते मुझे उसकी अपेक्षा अनुसार काम करना चाहिए। प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रशिक्षित कर उसकी सिफारिश करनी चाहिए, ताकि हर कोई अपनी क्षमताओं का पूरा विकास कर सके, अपना कर्तव्य निभा सके और सुसमाचार फैलाने के लिए अपना कार्य पूरा कर सके। सिर्फ यही
परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। सही है। परमेश्वर की इच्छा समझने के बाद मैंने दूसरी कलीसिया की अगुआ को बताया कि मैं बहन चेन को वहां स्थानांतरित कर दूंगी। इस तरह से मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के आशीष देखे। मुझे हैरानी हुई कि उस साल नवंबर में हमारी कलीसिया में नए धर्मांतरितों की संख्या तिगुनी हो गई और ये परमेश्वर के कार्य से ही हासिल हो सका और मैं उसका गुणगान करने से नहीं रुक पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। पहले मैंने शोहरत, लाभ और रुतबे के लिए होड़ करने की भ्रष्टताओं से कभी घृणा नहीं की। सोचती थी हम सभी शैतान द्वारा भ्रष्ट हैं तो हमारा स्वभाव एक जैसा होगा और इसे 2-4 दिन में बदला नहीं जा सकता। इस सोच ने मुझे सत्य की खोज करने से रोक दिया था। परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना से गुजरकर आखिरकार मैं उन चीजों का अनुसरण करने के सार को कुछ हद तक समझ गई। मैंने देखा कि ये परमेश्वर का प्रतिरोध करना है। मैं खुद से नफरत करने लगी और प्रायश्चित करने को तैयार हो गई। परमेश्वर के कार्य के कारण ही अब मैं देह सुख का त्याग करने और सत्य का कुछ अभ्यास करने में सक्षम हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। ये संगति वाकई उपयोगी है।